अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जो है यूसी सुपरवाइज़र की पोस्ट अनाउंस हुई है। इसकी जो टोटल पोजीशंस हैं वो 20 पोजीशंस हैं और इसका जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कम से कम जो है वो मिनिमम ग्रेजुएशन 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, थर्ड नंबर पे है लॉजिस्टिक में और फोर्थ नंबर पे है मैनेजमेंट में। उसके बाद जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनी अदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग वर्कर्स लेबर। तो क्या चीज़ इसमें मांगी है उन्होंने? सबसे पहले तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और उसके बाद जो है वो 2 साल का इन कैटेगरीज़ में उन्होंने 5 से 6 कैटेगरीज़ मेंशन कर दी हैं। इनमें आपके पास क्या होना चाहिए? 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैनिटरी इंस्पेक्टर का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें जो मैक्सिमम एज है वो है जी 35 साल। बस, इसकी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी इसमें जो मंथली सैलरी उन्होंने बताई है वो 60,000 पर मंथ है और इसमें उन्होंने नोट में एक चीज़ मेंशन की है कि लाहौर डोमिसाइल वालों को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, तरजीह देंगे, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करने हैं तो इसमें ये उन्होंने वेबसाइट नीचे मेंशन की हुई है। ETS की वेबसाइट है elite.org.pk। तो यहाँ पे जाके क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और अपनी डिज़ायर पोस्ट पे क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इन्होंने ये बताया हुआ है कि वेबसाइट पे एक आपके पास ट्यूटोरियल वीडियो भी हैं जिसमें अप्लाई करने का पूरा तरीका बताया गया है। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे वो यहाँ पे कहता है कि जैसे ही आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म या ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फिल कर लेनी है तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का आपने प्रिंट निकलवाना है और साथ में जो चालान होगा वो आपने पे करना है। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी प्रिंट निकलवाना है और चालान भी, दोनों दोनों क्या करने हैं, प्रिंट निकलवाने हैं। और वो कह रहा है कि यहाँ पे चालान जो है वो नॉन रिफंडेबल है और वो किसी भी MCB की ब्रांच में क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, फीस भी पे कर देंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा हुआ कि आप उस एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक हो गया, ऑनलाइन जो आपने फ़ी पे की है उस वोचर की और जितनी भी आपके सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब सर्टिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या चीज़ें मांगी हुई हैं, डिग्री मांगी हुई है, सर्टिफिकेशंस मांगी हुई हैं, CNSE मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, सर्टिफिकेट्स मांगा हुआ है और डोमिसाइल। ये सारी चीज़ें आपने क्या करवानी है, अटेस्टेड करवा के इस एड्रेस पे मेंशन कर देनी है जो उन्होंने तीसरे नंबर के पॉइंट में मेंशन किया हुआ है एंड पे। इलाइट टेस्टिंग सर्विस, स्ट्रीट नंबर 34, ब्लॉक नंबर 89, ऑफिस नंबर 61 NT सेंटर G10 1 इस्लामाबाद। तो इस नंबर पे आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी भेज देनी है TCS के थ्रू। अब 4 पॉइंट पे वो यहाँ पे कहते हैं कि आपने A4 इनवेलप जो है वो यूज़ करना है डॉक्यूमेंट्स भेजते वक्त। 5वें पॉइंट पे उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जो आपकी ओरिजिनल कॉपी होगी बैंक की, वोचर कॉपी होती है ना, 4 कॉपीज़ होती हैं, तो उसमें जो कैंडिडेट्स कॉपी होती हैं वो आपने अपने पास रखनी है, वो किसी को नहीं देनी। और इसमें 6ठे नंबर पे कह रहा है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अप्लाई तो आप कर देते हैं लेकिन आपको मैसेज रिसीव नहीं होता, तो वो बाज़ दफ़ा नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से ऐसा हो जाता है। तो बाकी अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेबसाइट को आप क्या किया करें, वीक में 3 दफ़ा चेक कर लिया करें। अब उसके बाद कहता है 7वें पॉइंट पे कि टेस्ट डेट, टाइम, वेन्यू मेंशन हो जाएगा रोल नंबर स्लिप पे जब आपको रोल नंबर स्लिप इशू होगी। अब 8 नंबर पॉइंट में कहता है कि नो सेपरेट का लेटर इशू
8वें पॉइंट पे कहता है कि नो सेपरेट कॉल लेटर इशू, के कोई भी अलग कॉल लेटर इशू नहीं किया जाएगा किसी भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, और कोई भी कुरियर्स वगैरह नहीं भेजा जाएगा। अगर आपको फर्दर कोई इंक्वायरी करनी है तो ये उन्होंने अपने नंबर मेंशन किए हुए हैं, व्हाट्सएप का भी मेंशन किया हुआ है और पीडीसीएल नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो आप ये मेंशन करदा नंबर पे अपनी क्वेरीज वगैरह भी क्या कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने कहा हुआ है कि टेस्ट और इंटरव्यू के लिए क्या होगा, नो टीएडीए, कोई टीएडीए नहीं होगा। और इसमें दूसरे नंबर पे कहता है कि आपकी अपनी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेशंस हैं वो आपने HEC से क्या करवानी है, अटेस्टेड करवानी है। डिग्रीज हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे कहते हैं कि अगर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो उन्हें बोगस लगी, फ्रॉड लगी, फेक लगी, तो आपकी जो फाइल है वो आपकी जो फाइल है वो ख़त्म कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, और आप उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अब 4 नंबर पॉइंट पे कहता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि 5वें नंबर पे जो एज काउंट है, जो एज का क्राइटेरिया है वो क्लोजिंग डेट तक पूरा होना चाहिए। इसमें अब 6वें नंबर पे कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी जो इनके अपने मुलाजिम होंगे उनको भी, और ये सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो जी 16 फेब 2026 है। अब इसका जो है हम देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वो चल के हम देखते हैं आगे। ये जी हमारे पास जो है वो ETS की वेबसाइट हमने ऑन कर ली है। ये फर्स्ट नंबर पे है जो हमारे पास ये वेबसाइट शो हो रही है, elite.org.pk। हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो है पूरी एक वेबसाइट जो है वो ऑन हो गई है, और यहाँ पे इन्होंने वो जो मेंशन की हुई है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट फेज़ 5 चल रहा है इसका। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, और उसके बाद जी इन्होंने बताया हुआ है कि 20 पोजीशंस हैं, मिनिमम ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन किया हुआ है, एज 35 है, लास्ट डेट 16 फेब है। यहाँ पे व्यू एडवर्टाइज पे जाके आप एडवर्टाइज जो है वो रीड कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई वगैरह करना है तो आपने क्या करना है, इस ग्रीन वाले बटन, उसके बाद अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिंपली साइन इन करना है, और अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो रजिस्टर अ न्यू अकाउंट करना है। तो हम रजिस्टर अ न्यू अकाउंट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो पेज ओपन हो गया है साइन अप वाला। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपना फर्दर नेम लिखना है, अपना CNSE नंबर लिखना है, CNSE नंबर रिपीट करना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है, और फिर पासवर्ड कंफर्म करना है, और उसके बाद साइन अप कर देना है। तो हमारा अकाउंट क्या है, क्रिएट हो जाएगा। ये है सिंपली अकाउंट क्रिएट करने का तरीका। अब हम अकाउंट क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। अच्छा जी, जैसे ही हमने साइन इन किया है तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हमने यूज़र प्रोफाइल में आ जाना है। तो यहाँ पे हमने अपना नाम लिखना है, अपना फादर नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, फिर अपना डोमिसाइल सर्च करना है, डोमिसाइल पंजाब सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, अपना जेंडर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना पोस्टल एड्रेस, पोस्टल सिटी, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट, सेल नंबर, अपना रिलीजन, और अगर आप कहीं पे पहले जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे डिसमिस हुए हैं तो वो लिखना है, येस और नो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो येस, अगर नहीं है तो नो। हाफिज़ कुरान है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप गवर्नमेंट में पाक आर्मी से रिटायर हैं तो नो, वरना यस। लाइसेंस वगैरह हैं तो ठीक है, वरना नो। कोई डिसेबिलिटी है तो यस, वरना नो। ये सारी चीज़ें फिल करके क्या करना है, अपने पेज को सेव कर लेना है। जैसे ही हमने पेज को अपना सेव किया तो हमारे पास एकेडमिक इंफॉर्मेशन आ गई है। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम से डाटा जो है वो दे दिए हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंग क्या करनी है, अपना इंफॉर्मेशन देनी है। कैसे देनी है, आपने ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद जी यहाँ पे अपनी डिग्री लिखनी है, अपना मेन सब्जेक्ट लिखना है, उसी सब्जेक्ट के
ये मार्क्स लिखने हैं, फिर टोटल मार्क्स लिखने हैं, फिर परसेंटेज लिखनी है। यहाँ पे अपना जो ट्रांसक्रिप्ट या रिज़ल्ट नोटिफिकेशन है, ये जिस डेट को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो डेट लिखनी है, किस इदारे से की थी, किस यूनिवर्सिटी से की थी, किस कॉलेज से की थी, वो यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है। उसके बाद क्या कर देना है, आपने इस चीज़ को सेव कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपके पास डिप्लोमा ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपने ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद जी ऐड पे क्लिक कर दिया हमने। ऐड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने अपने डिप्लोमे का नाम लिखना है, एरिया ऑफ स्टडी लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्यूरेशन, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिप्लोमे की जो रिज़ल्ट डेट थी वो यहाँ पे मेंशन करनी है। और डिप्लोमे का नाम जो है, मतलब डिप्लोमा किस इंस्टीट्यूट से गया था, उस इंस्टीट्यूट का जो है वो अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारे पास सेव। उसके बाद जी हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक्सपीरियंस का ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है। उसी तरह बिल्कुल ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद जी आपने क्या करना है, आपने जी अपनी पोजीशंस मेंशन करनी है, अपना ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करनी है, मेजर क्या था आपका वो मेंशन करना है, किस डेट से लेके किस डेट तक आपने वहाँ पे जॉब की वो मेंशन करनी है, टाइप मेंशन करनी है। टाइप में क्या थी, प्राइवेट थी, सेमी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट थी, जो भी होगी वो टाइप मेंशन करने के बाद आपने इस पोर्शन भी को भी क्या कर देना है, सेव कर लेना है। जैसे ही सेव करेंगे तो इस तरह का आपका पेज जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। आपने फिर इन अच्छा जी, तो फिर आपने इन 3 लाइन्स पे आना है। 3 लाइन्स पे आने के बाद अपने न्यू जॉब्स पे आना है। न्यू जॉब्स पे आने के बाद ये अप्लाई नाउ और व्यू डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जी हमने नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये हमारे पास आया हुआ यूसी सुपरवाइज़र अप्लाई नाउ, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद जी अच्छा जी, ये हमारे पास पेज ओपन हो गया। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि स्टेटस जो है वो इन प्रोग्रेस हैं और हार्ड कॉपी जो है वो उनको रिसीव नहीं हुई। तो यहाँ पे वो ये भी बता रहा है कि अप्लाइड डेट जो आज की है हमारी। अब यहाँ पे हमने प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी ओपन हो गया है। और जो हमने चीज़ें ऐड की थी वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस भी आप सारी देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा मेन काम था, ये डिपॉज़िट, तो इसकी जो फ़ीस है वो 950 है। ये हमने एमसीबी के किसी भी ब्रांच में क्या करनी है, पे करनी है। फर्स्ट होगी हमारे पास कैंडिडेट कॉपी, दूसरी होगी हमारे पास ईटीएस कॉपी, और तीसरी होगी ये हमारे पास बैंक कॉपी। बैंक कॉपी अपने पास रख लेगी एक, ईटीएस कॉपी जो होगी एक ये वाली कॉपी, और वो दूसरा अपने एप्लीकेशन फॉर्म या अपने एटीएस के ऑफिस में क्या करना है, सबमिट करनी है। और तीसरी जो है कैंडिडेट्स को भी ये अपने पास आपने रख लेनी है। तो ये था सिंपली अप्लाई करने का तरीका।